वजारत इशफाक हनीफ का लाहौर प्लस मीडिया ग्रुप के ज़रिए अहम पैगाम। उन्होंने कहा कि IPP ने साबिका हुकूमतों की नाक नीचे कितने घपले किए, मौजूदा हुकूमत ने बड़ी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिर तवानाई मोहम्मद इशफाक हनीफ के बयान के मुताबिक, जो कि सऊदी इलेक्ट्रिकल कंपनी में बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं और गुज़श्ता 22 सालों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने वापडा में भी 1986 से 1999 तक काम किया। आइए देखते हैं उनका तज्ज़िया इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अभी हाल ही में एक IPP की इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसने अपनी इन्वेस्टिगेशंस की हैं और उस पर फिर एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो पेश की है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने उसको पब्लिश करने का भी फैसला किया था। तो मैं उस पर आज अपना एक छोटा सा तज्ज़िया जो है वो दूंगा। एक्चुअली ये IPPs जो है वो कोई नया मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। और ये 1988 में जबकि बेनज़ीर गवर्नमेंट थी हमारे मुल्क में, उस वक़्त एक प्राइवेट एनर्जी सेक्टर जो है उस पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ये कोशिश की थी कि हम पाकिस्तान जो है वो कैसे प्राइवेट सेक्टर में बिजली जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। IPPs को जो है वो इनवाइट किया गया था कि इस सिलसिले में वो अपनी रिकमेंडेशंस दें कि हम कैसे जो है वो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो है वो लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे बिजली परचेज़ करेगी। ये चीज़ें जो है वो 1988 में हुई और उन्होंने वर्ल्ड बैंक को और दूसरे फंडिंग पार्टीज़ को जो है वो दावत दी कि वो अपनी रिपोर्ट्स पेश करें। फिर इस पे 1994 में पाकिस्तान की पहली पावर पॉलिसी जो है वो इस सिलसिले में आई थी, जिसके मुताबिक तकरीबन 16 IPPs ने जो है वो स्टार्ट किया था पाकिस्तान में बिजली बनाना, और गवर्नमेंट ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए थे। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पहले साल में 8.3 सेंट पर यूनिट जो है वो बिजली उनसे ख़रीदी गई थी, और बाकी सालों में उनसे 6.66 सेंट पर यूनिट के हिसाब से बिजली जो थी वो ख़रीदनी थी। उसके बाद अब इस पॉलिसी में ये भी फैसला किया गया था कि जो वापडा है, एक्चुअली वापडा जो था वो पूरे इस पावर सेक्टर को कंट्रोल करता था, और वापडा से ये चीज़ें लेके फिर उसकी आगे फर्दर प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की गई, और उसके मुताबिक डिस्कोस बना दी गई, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बना दी गई, जेनकोस बना दी गई, जनरेशन कंपनीज बना दी गई। एक नया अदारा जो है वो बनाया गया नेप्टा के नाम से, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम से ये एक नया अदारा बनाया गया। फिर एक और नया अदारा बनाया गया जिस CPPA सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी बनाई गई, और फिर NTDC एक अलग महकमा बनाया गया, और NPCC बनाया गया। तो ये सारे अदारे जो थे ये पहले वापडा के अंदर थे, वापडा के कंट्रोल में थे, लेकिन उनको अलहदा करके एक सेपरेट कंपनीज या सेपरेट अदारे बना दिए गए। ये सारा प्रोसेस एक्चुअली 94 से स्टार्ट हुआ और ये 98 में जाके कंप्लीट हो गया। फिर 2002 में हमारी सेकंड पावर पॉलिसी आई, उसके मुताबिक भी तकरीबन 13 IPPs ने जो है वो इसमें इनको ज्वाइन किया। पहली IPP के मुताबिक 16 IPPs थी, और फिर सेकंड जो पावर पॉलिसी आई उसके मुताबिक 13 मोर IPPs वर इंट्रोड्यूस्ड। और उसके बाद फिर 2010 में एक पावर पॉलिसी आई, उसमें भी कुछ जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे वो एंटर हुए, और 2013 में आखिरी हमारी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो एनर्जी पॉलिसी आई 2013 में, उसके मुताबिक कुछ और IPPs इसमें एंटर हुए, और ख़ास कर इसमें जो आखिरी हमारी पावर पॉलिसी 2013 की, उसमें कुछ कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस कराए गए। टोटल जो IPPs हैं वो हमारी 42 IPPs हैं, जो कि तकरीबन 50% से ज़्यादा हमारी जितनी भी जनरेशन कैपेसिटी है उसका 51-52% वो ये वाले अदारे जो हैं वो हमें बिजली बेच रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स उस वक्त किए थे 90s में, उसके मुताबिक हम जो है उनसे जो भी रेट हमारा तय हुआ है उन IPPs के साथ वो लेने के पाबंद है, और ये पूरा साल जो है वो बिजली लेने के पाबंद है।
जितनी भी उनके पास बिजली अवेलेबल होगी, चाहे हमारी जो डिमांड है या नहीं है, हमें उनसे परचेज़ करनी है। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे हमारी डिमांड जो है वो विंटर सीज़न में ज़रा कम हो जाती है, लेकिन हमें इन कंपनी से IPPs से जो है वो हमें लेनी पड़ती है इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बिजली, जो भी उनके साथ रेट तय हुए हैं उस पर, और हमें अपनी जो हाइडल पावर है उसको रोकना पड़ता है, जो कि हमें निस्बतन चीप पड़ती है, कम लागत की पड़ती है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पिछले 13 सालों में जो सब्सिडीज़ की शक्ल में या ओवर बिलिंग की शक्ल में या लिक्विडिटी सपोर्ट की शक्ल में जो इन IPPs ने पाकिस्तान से पेमेंट्स ली हैं, वो तकरीबन 4,802 बिलियन का लॉस हुआ है उसमें पाकिस्तान को। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको इतनी एक्सेसिव पेमेंट्स की हैं। एक तो रेट जो तो हमारा तय हुआ था उसके मुताबिक जो उनको पेमेंट्स कर रहे हैं तो वो तो अलग है, लेकिन ये सब्सिडीज़ की शक्ल में, ओवर बिलिंग की शक्ल में या लिक्विडिटी की शक्ल में जो उनको सपोर्ट की गई है इसको, इन कंपनीज़ को, वो 4,802 बिलियन की है। और ये बहुत बड़ी रकम है, यानी ये ट्रिलियंस में, यानी 4.8 ट्रिलियन है, खरबों में है। अगर आप देखें तो हमारी टोटल भाषा डैम की कास्ट इस वक्त जो है वो 1,400 के करीब अरब रुपए है, और ये 4,800 अरब रुपए तो हमने ऐसे ही IPPs को दे दिए। और अगर हम रिजर्वायर्स की तरफ जाते, यानी वाटर रिजर्वायर्स या डैम्स की तरफ जाते, तो 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट्स जो थे वो हम इसी कॉस्ट में जो थे वो लगा सकते थे। इनकी मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ जो IPPs हैं उन्होंने ऐसे घपले किए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कि वो जो प्लांट्स जब लगते हैं तो उनका एक मैनुअल होता है। इन्होंने क्या किया कि ओरिजिनल मैनुअल की बजाय एक लोकल प्रिंटेड मैनुअल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा कराए, और उसमें जो प्लांट की स्पेसिफिकेशंस थी उनको चेंज किया गया। यानी अगर ये जो मैनुअल्स होते हैं उसमें स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि इस जो प्लांट है इसमें कितनी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, और उस पर कितनी जो है वो गैस या डीजल या पेट्रोल जो है वो हमें चाहिए होगा, और कितनी जो ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। उसमें जो है ऑयल या डीजल या गैस या LNG जिस पे भी वो था उसकी मिकदार जो है वो बढ़ा के पेश की गई, ताकि वो गवर्नमेंट से उतना ज़्यादा एक्सेस पेट्रोल या हाई डीजल स्पीड ऑयल डीजल या गैस वो उतनी एक्सेसिव लें, ताकि वो फिर जो है वो जितनी तो उस पर लागत आनी है वो तो लागत आनी है। यानी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर कोई 1000 गैलन पे बिजली बनती है तो उन्होंने उस मैनुअल में ये लिख दिया है कि 1400 या 1500 गैलन जो है वो लगेंगे इतनी बिजली पैदा करने के लिए। तो उसमें ये हुआ कि वो पाकिस्तान से तो उस मैनुअल में जितनी भी मिकदार लिखी हुई थी उसके मुताबिक वो ऑयल जो है वो लेते रहे, और वो ऑयल जो है वो डीजल जो है वो आगे फिर जो हमारी ऑयल कंपनीज़ हैं उनको बेचते रहे, और इस तरह वो कमाते रहे पैसा। इसी तरह इन्होंने कीमत भी जो है वो प्लांट की कीमत जो है वो काफ़ी हाई प्राइस जो है वो कोट करके पाकिस्तान गवर्नमेंट को बताई, ताकि पाकिस्तान गवर्नमेंट जब उनको रीइंबर्स करने लगे पैसे तो वो जितनी उसमें मैनुअल में बताई हुई है रकम उसके मुताबिक करे, और उससे भी ये जो एक्सेसिव पेमेंट्स जो है वो बनती है। तो मैं ये बताता चलूँ कि इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1000 बिलियन रुपीस से ज़्यादा की इनको एक्सेसिव पेमेंट्स हुई हैं पिछले 13 सालों में। इसी तरह ये जो इंक्वायरी कमेटी, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंक्वायरी कमेटी जो बनी थी जिसने ये IPP रिपोर्ट बनाई है, ये इसमें हर अदारे के जो है वो मेंबर्स थे, जैसे NTDC है, CPPA है, नेपरा है, SCCP है, ISI है, NPCC है और FIA है। इन सारे अदारों के मेंबर्स ने मिलकर ये इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स थे, और इन्होंने मिलकर ये IPP की रिपोर्ट जो है वो बनाई है। IPP की रिकमेंडेशंस है कुछ, मैं उस पर भी थोड़ा बात करता चलूँ कि अब जो IPP ने ये जो रिपोर्ट में रिकमेंडेशंस दी हैं उसके मुताबिक ये है कि इस प्रोसेस को जो है वो स्टॉप कर देना चाहिए। IPP का प्रोसेस जो है वो अगले 5 साल के लिए स्टॉप कर देना चाहिए। इनकी फोरेंसिक ऑडिट करनी चाहिए तमाम IPPs की, जो कि हमारे पास इस वक्त 42 IPPs काम कर रही हैं, इन सारों की फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए डिपार्टमेंट्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले वापडा के पास ये सारे अदारे थे, और उसके बाद इसको
प्राइवेटाइज करने के चक्कर में इनको छोटे छोटे इदारों में तकसीम कर दिया गया और इस वक्त 6 से 7 अदारे जो है वो बने हुए हैं। तो इस रिपोर्ट ने ये रिकमेंड किया है कि इनको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और ये सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर एक अदारा बनना चाहिए और उसको इंडिपेंडेंट करना चाहिए ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत ना चले, वो अपने फैसले करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। और इसके अलावा उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है इस रिपोर्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन्स होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पूरा साल बिजली जो है वो इनसे लेनी पड़ती है, हमें अपनी डिमांड को मद्देनज़र रख के कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करना चाहिए कि जब हमारी ज़रूरत होगी हम इनसे बिजली लेंगे, जब नहीं होगी हम रोक देंगे। तो ये है इसमें, ये इसकी रिकमेंडेशंस हैं। तो अभी सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो ये कोशिश की थी कि इस को पब्लिक कर दिया जाए, ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है और इस पर फोरेंसिक ऑडिट भी किया जाए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, जैसे जो गवर्नमेंट में हैं या अपोजिशन में हैं, और वो इन्वॉल्व हैं इन IPPs के साथ। तो उनके हाथियुल इम्कान ये कोशिश है कि ये फोरेंसिक ऑडिट ना हो, क्योंकि अगर फोरेंसिक ऑडिट होता है तो इसमें बहुत सारे घपले जो हैं वो सामने आएंगे और इससे कहीं बड़ी बड़ी फिगर्स जो हैं वो सामने आ सकती हैं। तो इसलिए अब ये गवर्नमेंट ने कोशिश ये की है कि पहले इन IPPs के साथ नेगोशिएट किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी भी बना दी है जो इन IPPs के साथ नेगोशिएट करेगी और कोशिश करेगी कि जितनी भी रिकवरीज हो सकती हैं उनसे की जाए और उसके बाद फर्दर फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी अब इनका फ्यूचर में इनके साथ क्या करना है। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।